एवरीवन, मैं हूँ सृष्टि एंड आज का वीडियो थोड़ा अलग होने वाला है। मैं बहुत दिन से सोच रही थी कि मैं बनाऊँ कि नहीं बनाऊँ, क्योंकि बहुत सारे क्वेरीज मेरे पास आ रहे थे। जब मैंने वो रोज़ क्वार्ट्ज वाली वीडियो बनाई थी ना कि मेरे हाथ में रोज़ क्वार्ट्ज है, उसके बाद तो मतलब पागल ही कर दे रहे थे लोग ये पूछने के लिए कि इससे आपको लव लाइफ में क्या फ़ायदा हुआ है। ठीक है। तो मैंने ये रोज़ क्वार्ट्ज पहना था आफ्टर आई हैड अ हार्ट ब्रेक। तो उसके बाद एक्चुअली मैं कोशिश कर रही थी कि मैं एक ऐसे इंसान हूँ ना, थोड़ी सी सीक्रेट्स कम रखती हूँ एंड बहुत एक्सप्रेसिव हूँ। ठीक है, दिस इज सम वे गुड एंड सम वे नॉट ऑल्सो। मैं ऐसे लोगों से मिलती हूँ अपनी ज़िंदगी में क्योंकि मैं इतना एक्सप्रेसिव हूँ, तो मुझे ऐसे लोग मिलते हैं जो बहुत ही सीक्रेटिव है, प्राइवेट है एंड एक्सप्रेसिव नहीं है। चाहे सिर्फ मेरे पापा जो है वो एक्सप्रेसिव है। उसके अलावा मुझे बाकी जितने भी लोग मिलते हैं अपने ज़िंदगी में, चाहे मेरे दोस्त बने कोई या फिर मेरे फैमिली में हो या कोई भी पर्सनल स्पेस में हो, सारे ही बहुत ही ज़्यादा प्राइवेट इंसान हैं जो कि पर्सनल चीज़ों को प्राइवेट रखना पसंद करते हैं। तो मैं इसको सीख रही हूँ, बट ठीक है, थोड़ा सा बता सकते हैं ना। अच्छा, तो मेरा क्या है ना, हमेशा से बचपन से ही मैंने लव रिलेशनशिप को लीस्ट प्रायोरिटी दिया है, क्योंकि मेरे हिसाब से मेरा दिमाग ऐसे काम करता था कि मैं एक सेकेंड ना, बहुत साउंड आ रहा है तो एक सेकेंड दीजिए, मैं थोड़ा दरवाज़ा बंद करके आती हूँ। ओके। सो मैं हमेशा से ही लव रिलेशनशिप को लीस्ट प्रायोरिटी देती थी, क्योंकि एज अ स्टूडेंट मैं ऐसे ही 25-26 साल की हूँ अभी। तो मेरा ऐसे ही 22 साल तक तो मैं एज अ स्टूडेंट ही थी। इंजीनियरिंग किया था मैंने, तो 22 साल तक स्टूडेंट थी एंड मैं 16-17 साल से ही मैं अपना जो है ना प्रोफेशन के तरफ इंक्लाइंड हूँ। मैं बहुत छोटी थी जब मैं 9-10 साल की थी, तब मैंने पहला इनकम किया था, क्योंकि मेरे फादर जो है वो मीडिया इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री से है, तो मैंने वहीं पे कुछ किया था। एंड उसके बाद मैं छोटा छोटा ऐसा कुछ करती रही, बट एक्चुअली मैं एज अ प्रोफेशन में 17-18 साल से कर रही हूँ। मतलब 17-18 साल उम्र से मैंने स्टार्ट किया। एज अ टीचर मैंने पार्ट टाइम स्टार्ट किया जब मैं स्टूडेंट थी। उसके पहले भी मेरे एक्सपीरियंसेस रहे जब मैं खुद 16 साल की और अप्रॉक्सीमेटली 16-15-16 साल की थी, तो मैंने ग्रेजुएशन लेवल के मेरे फैमिली में ही किसी को नोट्स बना के, स्टडी मटेरियल्स बना के दिया था, जो उनके एग्ज़ाम के लिए बहुत काम आए थे। तो मैं थोड़ी सी स्टूडेंट फॉर्म से ही ना, थोड़ा करियर के प्रति, प्रोफेशन के प्रति, स्टडीज़ के प्रति, ये सब चीज़ों के प्रति बहुत इंक्लाइंड रही हूँ, क्योंकि मुझे इन सब में बहुत वैल्यू नज़र आया है। एंड अगर कभी भी उस उम्र में होता है ना कि क्रश भी आ गया, तो फिर उसमें ज़्यादा फोकस नहीं गया, अपने आप ही वो दिमाग से हट गया। तो जब मैं 19 साल की थी, तो मेरा ऐसा एक फ्लिंच टाइप ऑफ हुआ था कुछ महीने के लिए। उसमें एक हार्ट ब्रेक जैसा हुआ था, क्योंकि वो मैं गलत डायरेक्शन में जा रही थी, मुझे समझ आ रहा था, तो मेरे पेरेंट्स ने मुझे उससे छुड़ाया था। तो आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट। उसके बाद एक छोटा सा क्रश बहुत मेरे तरफ से वन साइडेड इंटरेस्ट बन गया था। ऐसे छोटे मोटे क्रशेस तो हमारे कुछ दिन के लिए होते रहते हैं। तो उसके बाद मेरा प्रॉपर एक रिलेशनशिप जो हुआ, वो क्योंकि मेरे रिलेटिव्स भी ये शायद देख रहे होंगे वीडियो, तो मैं ज़्यादा बताना नहीं चाहती, बट फिर भी थोड़ा सा बता सकते हैं। प्लीज़ ज़्यादा मत सुनिए आप लोग, हाँ, सॉरी। ठीक है, तो फिर 6 महीने के लिए इस साल हुआ था। ठीक है। तो फिर उसमें मेरी मदर हमेशा बोलती थी, उसके ना मैं बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव थी। मैं इंस्टा पे बहुत पिक्चर्स हमारे साथ अपलोड करती थी, व्हाट्सएप पे डीपी, स्टेटस, फेसबुक पे, हर जगह पे मैं बहुत ज़्यादा पिक्चर्स लगाती थी, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे वो शंभवी दी के एक वीडियो से मुझे पता चला था कि आप जितना छुपाओगे वो छुपके रह जाएगा, जितना आप एक्सप्रेस करोगे वो उतना ज़्यादा बढ़ेगा। तो मैं उस कंसेप्ट से उसको बढ़ाने के लिए ही कर रही थी। इसके अलावा मैंने जब मेरे लाइफ में कोई नहीं था, मैंने बहुत सारे बचपन से ही 16 साल, 14-15 साल की उम्र से मेरे पास एक लिस्ट था कि मेरा जो पार्टनर होगा वो ऐसा होना चाहिए। मुझे किसी ने सिखाया नहीं था अलग से, लेकिन मैंने अपने से लिस्ट बनाया था। कहीं पे मैंने पढ़ा था कि आप प्रे कर सकते हो।
बट हाँ, ये लिस्ट बनाना, ये सब जो अभी सिखाया जाता है ना कि आप अपने पार्टनर कैसा होना चाहिए, ये सब लिस्ट बनाएंगे, ये सब मैंने कभी, मुझे पता नहीं था। जब मैं 14 साल, मतलब जब मैं 10 साल की थी तब शायद सीक्रेट बुक निकला होगा, बट मुझे उसके बारे में कुछ पता ही नहीं था। इंडिया में ये सब फेमस भी नहीं था। तो ऑब्वियसली मेरे बुक्स पढ़ने का एज अ बच्ची तो आदत नहीं होगा, था भी नहीं मेरा, नॉलेज भी नहीं था। तो मैंने अपने से ही ये सब चीज़ें की, इसीलिए मैं बोलती हूँ ना, मैनिफेस्टेशन, ये सब चीज़ें जो अभी सुनने को मिल रहा है, ये सब मेरे मेरे अंदर कहीं ना कहीं बाय गॉड्स ग्रेस शुरू से ही है, एंड मैं वैसे ही चलती आई हूँ। विजुअलाइज करना, फिर भूल जाना, मतलब लेट गो जो बोलते हैं। अच्छा, तो मेन पॉइंट पे आते हैं, मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा बता रही हूँ, लेकिन हाँ, तो मैंने वो लिस्ट बनाया था, ठीक है। तो फिर मेरा वो लिस्ट खो गया था अपने से, तो मुझे कुछ कुछ पॉइंट्स याद थे, तो मुझे जब भी कोई पसंद आता था, मैंने सोचती थी इसके अंदर क्या ये पॉइंट्स है जो करने से मना किया जाता है, बट मैं कर लेती थी, क्या इसके अंदर है। तो मुझे हर किसी के अंदर 1 2 पॉइंट 3 पॉइंट मिल जाते थे। सॉरी। तो मैंने जिसके साथ रिलेशनशिप रखा उसके पास उससे कोई भी पॉइंट रेजोनेट नहीं करता है, ठीक है, नथिंग। तो मुझे लगा ठीक है, चलो इमोशनली कुछ फील हो रहा है, तो ठीक है, कोई बात नहीं। तो फिर वो 2 3 महीना उसमें बहुत अच्छा था। फिर फाइट्स एंड कंफ्यूजन, स्पेशली फैमिली तो दोनों साइड से पता थी, तो फैमिली इन्वॉल्व होने के बाद वो थोड़ा और कॉम्प्लेक्स हो गई। एंड फिर कहीं ना कहीं मैंने देखा कि थोड़ा चीटिंग काइंड ऑफ अ सिचुएशन भी क्रिएट हो रहा है, हो गया था। अभी मुझे कुछ समझ में ही नहीं आया कि हुआ ही क्या, क्योंकि ठीक है, जो भी है, आई डोंट वांट डिस्कस। तो जो भी उसमें हो गया, उसके बाद मैं अटैच हो गई थी। मुझे जो समझ में आया ना कि मैं एक्चुअल में अटैच हो गई थी, उस चीज़ को मैं इतना अफेक्ट हो गई थी। सच बताऊं, मैं इस वीडियो में बताना चाहती हूँ, चाहे ये वीडियो मेरे एक्स देखे, एक्स के फैमिली से कोई भी देखे, कोई भी देखे, आई डोंट केयर। मैं बताना चाहती हूँ कि जब ऐसा हुआ ना कि एक्चुअल में बहुत अच्छे से बात हो रहा था, अचानक से सब कुछ एक सेकंड में, मतलब एक दिन में, कोई रीज़न ही मुझे नहीं समझ आया कि एक दिन में कैसे हुआ। अरे भाई, इफ़ यू, मैं सबको ये बताना चाहूँगी, जो भी ब्रेकअप करने चाहते हैं किसी के साथ, प्लीज़ कम्युनिकेट इट एंड से कि मुझे इस रीज़न से नहीं रहना, एंड उसको एक तरीके से मैच्योरिटी के साथ में हैंडल कीजिए। अगर आप इमैच्योर है तो प्लीज़ रिलेशनशिप में मत जाइए, इससे किसी को आप बहुत दर्द दे सकते हैं, ठीक है। तो फिर मुझे समझ नहीं आया, मैंने थाउजेंड्स ऑफ, जो सभी गलतियां करते हैं, थाउजेंड्स ऑफ मैसेजेस किया, कॉल्स किया, मतलब मैंने कॉमन फ्रेंड के थ्रू बात करने की कोशिश की, मैंने बहुत कोशिश किया, मेरे मदर फादर सब ने कोशिश किया, मतलब हर जगह से कोशिश किया गया, लेकिन हमने कभी भी उन लोगों को या उसके फैमिली को ना ही कुछ ख़राब सुनाया, ना ही उनके अगेंस्ट के, क्योंकि आई डोंट बिलीव इन दिस। मुझे किसी को डिसरेस्पेक्ट करके कोई मज़ा नहीं आता है, ठीक है। तो चाहे वो कितना भी गलत करे, मैं चाहती हूँ कि उसको उसका कर्मा का जो इफेक्ट है वो अपने आप ही मिल जाए। आई डोंट वांट टू डू बाय माई सेल्फ। बहुत रेयर केसेस में अपने से मैं कर लेती हूँ, शायद छोटा मोटा कुछ, ठीक है, बहुत ही रेयर, मतलब मुझे वो याद भी नहीं रहता है भी नहीं। तो फिर मैं ना खा नहीं पा रही थी, सो नहीं पा रही थी, अब मैं हंस के बता रही हूँ, जस्ट लाइक दैट। बट मैं अपने रूम में सोती थी ना, क्योंकि हर टाइम मैं जब उससे बातें करती थी तो अपने रूम में बैठ के करती थी, तो बहुत सारे मेमोरीज एंड यादें हो गए थे। तो मैं 2 महीने के लिए अपने रूम में सो नहीं पाई थी, तो मैं हॉल में नीचे सोती थी, ठीक है। हॉल में मैं क्योंकि मुझे लगा कि मैं ये बोल देती हूँ सारे सिचुएशंस, क्योंकि हर कोई इसके अंदर जो फंस जाते हैं, निकल नहीं पाते हैं, एंड सोचते हैं कि मेरे ही साथ हो रहा है। नहीं भाई, आपके साथ अगर हो भी रहा है ना, निकल सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके अंदर वो स्ट्रेंथ रहना चाहिए। तो मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं इतना स्ट्रॉन्ग इंसान हूँ जिसने लव रिलेशनशिप को इतना प्रायोरिटी नहीं दिया है, बट मैंने फिर भी एक अच्छे ज़िंदगी के लिए, क्योंकि मुझे कुंडली में बोला गया था, एस्ट्रोलॉजर ने बोला था कि मेरी कुंडली में कुछ ऐसा है जिससे मुझे शायद हैप्पी मैरिड लाइफ मिले या ना मिले, या कुछ कॉम्प्लिकेशंस रहे। तो इस वजह से मैंने बहुत सारे व्रत पूजाएं किया है, मंगला गौरी बोल लीजिए, महादेव बोल लीजिए, बहुत सारे, मतलब अगणित। 5 years मैंने लिया, सॉरी 10 years अप्रोक्सीमेटली मैंने लिया है, मैंने बहुत सारे किया। मेरी मदर या फादर या मेरे पेरेंट्स ने बहुत मदद किया है मुझे, मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ उनके पास। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो लोग इतना हेल्प करेंगे मुझे सारे व्रत को फिनिश करने में या करने में। बहुत सारे
व्रत ना इजी नहीं थे, लेकिन बहुत लंबे लंबे व्रत भी थे, बट उन्होंने कभी भी कोई भी बात ऐसा नहीं कही कि अरे ऐसा है वैसा है, इतना करना हो रहा है, एक भी टाइम नहीं। आई एम सो ग्रेटफुल। मतलब मैं जितना भी बोलूँ ना, थैंक यू कम है, क्योंकि सच में मैं ऐसा व्रत चूज़ करती थी ना। छोटा सा एक एग्जांपल देती हूँ कि आपको मान लीजिए बैक टू बैक एवरी वीक, हफ्ते में एक दिन, मान लीजिए मंगलवार, उस दिन आपको 16 फल, 16 फूल, 16 मिठाई, मतलब 16 16 करके था वो, क्योंकि 16 का कुछ नंबर का इम्पैक्ट है। बहुत सारे आइटम्स आपको, 16 पान, 16 सुपारी, 16 ये 16, बहुत सारे चीज़ एवरी वीक आपको फाइंड करना था, ठीक है। तो उसमें मैं अकेले तो नहीं कर पाती थी, मैं एक पार्ट कर लेती थी, मेरी मदर एक पार्ट कर लेती, मेरे फादर भी एक पार्ट कर लेते थे, तो हम लोग मिलके करते थे, एंड उन्होंने हमेशा इसको बहुत खुशी से किया। वेरी हैप्पी, वेरी ग्रेटफुल। तो मुझे यकीन था कि मेरे जो भी, मतलब है अभी भी, जो भी मेरे पार्टनर होंगे वो बहुत अच्छे होंगे। तो क्या हुआ कि जो मैं सिचुएशन बता रही थी कि ये जब चीज़ें, मैं नीचे सोती थी, नीचे एक गद्दा, मैं तो कारपेट लगा के सोने जा रही थी, मेरी मदर ने कहा कि नीचे गद्दा लगा लो एटलीस्ट। तो एक पतला सा कोई ऐसा था, जिससे उसके ऊपर थोड़ा सा मोटा करने के लिए, उससे मैं सोती थी। मेरी मदर एक साइड में अलग से सोती थी, और मैं ऊपर, वो कोई बेड पे, एंड मैं नीचे सोती थी। मेरे साथ मेरी बिल्ली आके मुझे सोती थी, एंड मुझे बहुत प्यारा सा फील होता था। बीच बीच में मेरा नींद टूट जाता था, मैं रोती रहती थी, मैं अपने मदर को जाके बोलती थी क्या मैं आपके साथ थोड़ा सो सकती हूँ, आपको हक कर सकती हूँ। बहुत कुछ हुआ, मैं खाना नहीं खा पाती थी, मेरे को उल्टी आ जाता था। ठीक है, मैं एग्जैक्टली क्या क्या हुआ मैं सब कुछ बता रही हूँ खुल के, ठीक है। फिर लेकिन मुझे वैसा ज़िंदगी नहीं चाहिए था, एंड मैं वैसी हुई ही नहीं। मुझे लगा ही नहीं कि किसी के पास इतना स्ट्रेंथ होगा कि मुझे इतना तकलीफ़ दे पाए भी। मैं हमेशा से बहुत स्ट्रांग रही हूँ, एंड इससे बहुत ज़्यादा क्रिटिकल चीज़ें मैंने बहुत ग्रेसफुली हैंडल किया है लाइफ में। लेकिन फर्स्ट टाइम मुझे लाइफ में इतना दर्द महसूस हुआ, एंड मैं इतने नीचे गई, मतलब इतना लो वाइब्रेशन में गई। तो फिर भी मैं उसके साथ होने के लिए ना मैनिफेस्टेशन ट्राई करती थी। मैं चाहती थी, मैं बहुत सारे वो जो कोई एक चैनल है अनु बोल के, जो या फिर मैं बहुत सारे बुक्स पढ़ती थी, तो कैसे किसी को अपनी लाइफ में पाए, तो उसको लेके मैं बोलते थे श्योर हो आप, अगर आप प्यार करते हो तो करिए। तो मैं अभी चाहती हूँ कि वो सारे मैनिफेस्टेशंस ना उसके लिए नहीं, जो मेरे एक्शन में पार्टनर होना चाहिए भगवान उसके साथ करे। तो मैंने बहुत सारे मैनिफेस्टेशंस भी कर रही थी, ये वो, मतलब फिर मैंने कहीं पे पढ़ा कि अगर आप कंपैटिबल है या नहीं उस चीज़ को आप चेक कर सकते हैं। तो मैंने देखा कि नहीं, मतलब उसमें आ रहा था कि कंपैटिबल नहीं है। तो मैंने सोचा अरे ये पहले पता चल जाता। तो एनीवेज, तो फिर उससे निकलना चाहती थी मैं। तो मैंने ना अपने रूम में उसके साथ पिक्चर्स भी लगा के रखे थे, तो मुझे वो सारे हॉन्ट कर रहे थे बहुत ज़्यादा। फ़ोन में पिक्चर्स ये मैं डिलीट करना चाहती थी, नहीं कर पा रही थी, मतलब मैं कहीं ना कहीं उससे नहीं निकल पा रही थी। तो मैंने उस टाइम पे शंभवी दी को उनके वीडियो के नीचे मैसेज किया था कि दी मैं बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में हूँ, क्या आप मुझे मदद कर सकते हो, मैं कैसे निकलूँ, मैं सो नहीं पा रही हूँ, मैं रात रात भर ऐसे तकलीफ़ महसूस कर रही हूँ, मुझे क्या हो रहा है मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं ऐसी इंसान हूँ ही नहीं। मतलब क्या हो जाता है इंसानों को, लोगों को पता नहीं चलता कि इतना ज़्यादा इफ़ेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो मेरे घर से मेरे बाद में पता चला, मेरे फादर मेरी मदर को बोल रहे थे कि पागल हो गई लड़की, इसको काउंसलिंग की ज़रूरत है, शायद कुछ करे क्या इसके लिए। तो मेरी मदर ने बोला नहीं, वो खुद निकल के आ सकती है, वो बहुत स्ट्रांग है, पहले भी आ चुकी है, उसको अभी इन सब में करोगे अगर वो लोग कुछ मेडिसिन ये सब देंगे और कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, वो खुद से निकल सकती है, वो बहुत स्ट्रांग है। तो फिर मैं उस टाइम ना ऐसे नींद खुल जाता था, मैंने सोचा कि क्योंकि उसके ये सब डिपार्चर, उसके डिपार्चर, मेरे लाइफ से डिपार्चर से पहले मैं कुछ दिन पहले वो कृष्ण भगवान का जो जाप का होता है ना, तो वो मुझे मिला था, क्योंकि मैं वो मैनिफेस्ट कर चुकी थी कहीं से।
तो मैं ना लाइफ में उस टाइम पे भी, उस फेज में भी, जब मैं लो वाइब्रेशन में थी, मैं उसको, उस इंसान को मैनिफेस्ट बैक नहीं कर पा रही थी, बट मैं और भी बहुत सारी चीज़ें मैनिफेस्ट कर रही थी। जैसे मुझे नए स्टूडेंट्स मिल रहे थे, मुझे अच्छे जगह से, नए नए जगह से जॉब मुझे करना नहीं था लेकिन जॉब ऑफर्स आ रहे थे, मुझे बहुत ही जल्दी पैसे मिल जा रहे थे सब जगह से। मैं जो भी चीज़ें गिफ्ट, एज अ गिफ्ट मैनिफेस्ट करना चाहती थी, वो कर लेती थी। जिससे बात करना चाहती थी उससे मैसेज, मतलब अलग अलग लोग, उससे मैसेज आ जाता था। तो मैं कंफ्यूज थी कि मैं सब कुछ मैनिफेस्ट कर ले रही हूँ लेकिन ये इंसान ही आ रहा है। तो मुझे कहीं ना कहीं फील हुआ शायद ये इंसान मेरे लिए सही नहीं है, इसीलिए ऐसा हो रहा है। मैंने उसके बर्थडे पे उसके मतलब मदर को मैसेज किया था, क्योंकि उसकी मदर जो है वो कभी मुझसे रिप्लाई बैक नहीं करती थी उस सिचुएशन के बाद। लेकिन हाँ, मतलब पूरे सिचुएशन में लास्ट 1 मंथ मुझे बहुत ज़्यादा टॉर्चर महसूस हुआ था। मैं ग्रैटिट्यूड ज़रूर दिखाती हूँ उन लोगों के प्रति, क्योंकि मतलब जो भी होता है लाइफ में अच्छे के लिए होता है। शायद उन लोगों का जाना भी मुझे फील होता है अच्छा ही था। बट जो मुझे तकलीफ़ हुआ, मैं रियल ट्रुथ को बताना चाहती हूँ कि एग्जैक्टली मेरे साथ क्या हुआ। तो मैंने उनको मैसेज किया था, उसके कुछ कॉमन फ्रेंड्स के साथ थ्रू भी मैंने उसको देखने की कोशिश की, ये वो। तो जो भी है, फिर मैं ये समझ गई कि नहीं, इस ये शायद सही नहीं है, या जो भी है, मुझे तो मतलब सही बनना है। पहले मुझे खुद हील हो जाना है। मेरे फादर हमेशा ऐसे शुरू से बोलते थे कि सोचो कि वो इंसान तुम्हारे ज़िंदगी से गए नहीं है, मतलब एकदम जब जब हुआ था ना, वो कहीं दूर किसी देश में चला गया जहाँ पे फ़ोन नहीं चलता है, 6 महीना वेट करो, फिर तुम्हारा अच्छा होगा, ऐसे करके मुझे ना वही, मतलब मेरे फादर बहुत मुझे हेल्प करे उस टाइम पे, बहुत काउंसिल करते थे। बोलते थे गीता में क्या लिखा है वो सोचो, कि को कभी भी मतलब क्या बोलते हैं, जो भी तुम्हारा नहीं है वो तुम्हारे पास रहेगा नहीं, जो तुम्हारा है वो तुम्हारा होके ही रह जाएगा। बहुत सारे ऐसे अच्छी अच्छी चीज़ें बताते थे। मैं तो बहुत हंसती थी, 1-2 दिन में दिखाती थी कि सब कुछ ठीक हो गया, बट मैं अकेले में रोती थी। एंड मेरे मदर को पता है कि फिर जब मुझे नींद तो मेरा जल्दी खुल जाता है, 3 बजे के आसपास ही खुल जाता है, 3-4 बजे के आसपास, जो थोड़ा सी इमोशनल हो रही थी। एनीवेज, तो उस टाइम पे मैं सोची कि मैं भगवान को, मैंने इनफैक्ट इस बीच भी मैंने एक व्रत किया था। फिर मैंने, अच्छा ठीक है। तो फिर मैं वो जाप करने लग गई। एंड सबसे गंदा बात ये था कि कृष्ण भगवान के लिए नाम से मैं वीडियो बनाती हूँ, एंड कृष्ण भगवान को मैंने इतना मानना शुरू किया, एंड उस इंसान का निकनेम भी कृष है। तो फिर मुझे बहुत तकलीफ़ होता था इस बात से। मैं मेरी मम्मी को बताती थी कि ये जो चीज़ मैं कर रही हूँ, कि भगवान का नाम ले रही हूँ, तो उसके नाम से वो इंसान भी तो याद आ जा रहा है ना, तो फिर कैसे निकलूँ। फिर मैं भूलने की कोशिश करी कि मुझे उसका निकनेम नहीं, उसका जो दूसरा वाला नाम है उससे मैं उसको याद करना स्टार्ट करी, ताकि मैं उस इंसान को उस तरीके से डिलीट कर दूँ। तो बहुत सारी चीज़ें मैं अपने हीलिंग के लिए खुद ही कर रही थी। फिर मुझे लगा नहीं, मुझे अपना वाइब्रेशन जो है और अच्छा करना होगा। मुझे अपने लाइफ में आगे बढ़ना है। ये इंसान मेरे लाइफ में 6 ही महीने ये वाला फेज़ है, उसके पहले मैं उसको जानती थी, बट नॉट लाइक दैट। तो मेरे लाइफ में बहुत सारे गोल्स एस्पिरेशंस है, मैं उसको तो मुझे अचीव करना ही है। तो मैंने खुद को समझाया, एंड फिर मैं कैसे, ये तो बहुत सारा गंदा चीज़ हुआ ना, अभी मैं कैसे इससे निकली और आज मैं इतना खिलखिला के हंस रही हूँ, वो कैसे हुआ। सिर्फ ये रोज़ क्वार्ट्ज ब्रेसलेट से नहीं हुआ भाई, और भी बहुत सारी चीज़ें करना पड़ा। तो ये ब्रेसलेट ऑर्डर करने से पहले ही, मतलब 1 महीना मेरे को बहुत प्रॉब्लम हुआ, ठीक है। ये मैं बता रही हूँ कि कब, जुलाई, नहीं जून, याद भी नहीं आ रहा है सही से। ये जून जुलाई जो महीना है, मुझे बचपन से पसंद नहीं है। ये पता नहीं क्यों मुझे मनहूस फील होता है, उसी टाइम पे ये सब हुआ। एनीवेज, मैं मनहूस किसी को भी नहीं सोचती, बस मुझे पसंद नहीं है। तो मई से जून जुलाई अप्रॉक्स, उस टाइम पे उसके साथ ही शायद बहुत सारा फाइटिंग प्रॉब्लम्स ये सब हो रहे थे। उसके बाद मुझे 1 महीना टाइम लगा। तो उस 1 महीना जो मेरा गया, उस बीच ही मैं खुद को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश कर रही थी। तो मैंने सोचा कि मुझे सेल्फ लव करना है। सेल्फ लव के मैंने बहुत सारे वीडियोस फाइंड करा।
वो इंसान मेरे ज़िंदगी में आने से पहले मैं बचपन से ही मैं बहुत ज़्यादा सेल्फ लव करती हूँ। मैं आप लोगों को एक आइडिया देती हूँ, मतलब मैं बताती हूँ, मुझे किसी ने सिखाया नहीं। जब मैं 3-4 साल की बच्ची थी तब से ही, जब मैं उठती थी ना अपने बर्थडे वाले दिन, आई एम द फर्स्ट पर्सन विशिंग माई सेल्फ। मैं हमेशा सबको बोलती थी कि मैं खुद को सबसे पहले विश करना चाहती हूँ। मैं खुद को ऐसे करके क्यूट क्यूट बोलती थी, ऐसे करके करती हूँ। मैंने पिछले भी बहुत सारे वीडियोज़ में बताया है। तो मैं इस चीज़ को करती हूँ। मेरे अंदर किसी ने मुझे सेल्फ लव नहीं सिखाया है, मैं बचपन से ही ऐसी हूँ। मैं अपने मदर को भी बोलती, जब वो बोलती थी तुम्हारे लिए मैंने सैक्रिफाइस कर दिया है, तो मैं बोलती थी कि मत करो सैक्रिफाइस, अपने अपने ड्रीम्स को फुलफ़िल करो पहले। तो ऐसा करना नहीं चाहिए, मैं ऐसा बोल देती थी अचानक से। वो सोचती थी ये सब क्या, मतलब इतनी छोटी लड़की, 5-6 साल की लड़की क्या बोल रही है। तो मैं शुरू से ही, पता नहीं शायद किसी दूसरे, अगर जीवन पूर्व जीवन बोल के कुछ होता है या जो भी है, मैं ये सब शायद करती थी। मुझे किसी ने सिखाया नहीं। आज जो टेक्निक्स बोल के बताया जा रहा है ये सब मैं बिना जाने ही करती हूँ। तो फिर और एक चीज़ मैं करती हूँ, ड्राइंग मैनिफेस्टेशन, जो अभी भी उतना ज़्यादा फेमस नहीं हुआ है, थोड़ा थोड़ा कुछ लोग बोलते हैं। बट मैं हाँ, पिछले साल भी मैंने अपने मैरिड लाइफ कैसा चाहती हूँ उस चीज़ को मैंने ड्रॉ करके करके रखा है, देखते हैं कब होता है। बट हो जाएगा, मुझे पता है, बिलीफ है। बहुत ही लाइटली मैं बिलीव कर लेती हूँ, तो हो जाता है। और मैं जो भी चाहती हूँ, आज तक मैंने बोला है हर एक चीज़ में मैनिफेस्ट कर ही लेती हूँ। बहुत टच वर्ड, थैंक यू। अच्छा। तो फिर क्या हुआ कि सेल्फ लव मैंने स्टार्ट किया। फर्स्ट पॉइंट नंबर 1, सेल्फ लव मैंने स्टार्ट किया। सेल्फ लव के आपको बहुत सारे स्पीकर्स मिल जाएंगे, वीडियोस मिल जाएंगे। सेल्फ लव में मैंने सेल्फ लव में सिर्फ इनर को लोग देखते हैं कि मैं खुद अंदर से खुश हो कि नहीं, बाहर ही भी देख सकते हैं कि मैं अपने स्किन का केयर करूँ, मैं अपने हेयर का केयर करूँ, मैं अपने शरीर का केयर करूँ, मैं अपने काम को टाइम से करूँ, मैं अपनी खुशी को एंड अपने लिए जो अच्छा है उस चीज़ को समझूँ एंड उस चीज़ में बैलेंस बनाऊँ। अपने काम को, अपने टाइम को, अपनी नींद को, हर एक चीज़ को आपको केयर करना है। जैसे कि आप मैं जब सेल्फ लव नहीं कर पा रही थी ना शुरू शुरू में, तो मैं क्या सोच रही थी कि अगर मैं ये सारी चीज़ें मेरे एक्स के लिए करती, क्योंकि उस टाइम मैं उसको सोच के कर रही थी ना, मैं उसके लिए बहुत कुछ करती थी। बताना नहीं चाहिए कुछ भी करके, बट हाँ, तो मैं सोचती थी ऐसे कि अगर मैं उसके लिए करती तो मैं क्या करती, उस तरीके से मैं फिर खुद के लिए करती थी। मतलब अगर वो नहीं खाना खाना चाहता तो मैं उसको क्या बोलती, या वो ठीक से टाइम से नहीं सोने जाता तो मैं उसको क्या बोलती। तो फिर मैंने खुद को वो चीज़ बोला, इस तरीके से मैंने खुद को निकाला, क्योंकि प्यार तो था ना दिल में। तो मैं सोचती थी, जब मुझे लगता था कि नहीं मुझे टाइम से नहीं खाना है, तो मैं सोचती थी कि मैं क्रिश को क्या बोलती अगर वो बोलता कि मुझे खाना नहीं खाना है। तो मैं उसको समझाती, तो मैं खुद को फिर समझाने लग गई। इस तरीके से मैंने खुद के साथ में सेल्फ लव कुछ कुछ टाइम जब प्रॉब्लम होता था किया, फिर धीरे धीरे मैं उसको भूलती थी फिर होती थी, भूलती थी फिर होती थी। ठीक है। फिर मैंने दिया ये वाला चीज़ स्टार्ट किया, मतलब रोज क्वार्ट्ज ले लिया एंड रोज क्वार्ट्ज लेने से हुए मिरेकल्स हुए। बताना नहीं चाहिए कि बताना चाहिए, समझ में नहीं आ रहा है। बताना नहीं चाहिए कि बताना चाहिए, आप लोग बता देना कमेंट में। अगर आप लोग चाहते हो कि मैं अपने प्रेजेंट लव लाइफ के बारे में बताऊं कि नहीं, तब मैं बताऊंगी। क्योंकि मेरे प्रेजेंट पार्टनर ने मुझे बताया कि नवंबर के बाद तुम बता सकते हो, मेरे लाइफ में कुछ पंगे चल रहे हैं। तो नवंबर से भाई दिसंबर हो गया है। ठीक है, अभी हम लोग अपने पिक्चर्स, नाम, ये सब चीज़ें नहीं या फिर स्टोरीज नहीं बताएंगे, क्योंकि मैं चाहती हूँ एक चीज़ अभी परमानेंट हो। देखिए, लोगों का नज़र बहुत लगता है, क्योंकि मुझे पिछली बार भी बोला गया था, अभी वो नहीं हुआ, मैं खुश हूँ। लेकिन एक्चुअली में ना लाइफ में कभी कभी बहुत बार ऐसे धोखे, ये सब चीज़ें होने के बाद लगता है कि नहीं, एक तो स्टेबिलिटी आ जाए भाई, एक तो इंसान रह जाए। कितना बार लोगों का नज़र हावी होगा, कितना बार लोगों को जीतने दे सकते, कभी तो हम भी खुश रहे। मतलब कितना लोग ऐसे कर सकते हैं कि ठीक है, उसका ऐसा है, मतलब नहीं होना चाहिए उसके साथ। कितना यार, मेरे को भी तो मन करता है कि एक इंसान मेरे को भी पसंद आता है, तो वाई नॉट, वाई नॉट।
तो फिर इसीलिए मैं इस चीज़ को डिवाइनली प्रोटेक्टेड हो, इस चीज़ का मैं दुआ करती हूँ रोज़। एंड जब भी सही मौका आएगा मैं ज़रूर उसके बारे में बात करूँगी। आई जस्ट प्रे कि मैं उसके बारे में बात कर पाऊँ। एंड जैसे पिछले सारे एंडिंग्स में चले गए, ये टुगेदरनेस में ही रहे। यस, यही बताऊँगी। अभी पता नहीं सिर्फ रोज़ क्वार्ट्स ने या सेल्फ लव ने या क्या ने, लेकिन हाँ, सेल्फ लव बहुत इम्पॉर्टेंट है। सिर्फ रोज़ क्वार्ट्स तो जैसे शंभवी दी ने बोला था कि रोज़ क्वार्ट्स आपको मदद ज़रूर करेगा, लेकिन करना आपको खुद ही है, अपने टेक केयर या जो भी है। तो वो सारी चीज़ें मैं करती हूँ। मैं एक्चुअली जो चीज़ें नहीं करती थी ना शुरू से ही, मैं उतना ज़्यादा खुद को टिप टॉप या सज के रहना, जिससे मेरे वीडियोज़ में भी आप लोग देखेंगे मैं बहुत नॉर्मली आ जाती हूँ, लेकिन बाहर जब जाते हैं लोग थोड़ा सा अच्छे तरीके से काजल लिपस्टिक ये सब लगा के जाते हैं ना, तो मैं वो सब चीज़ें ना नहीं करती थी। तो मेरे ब्रेकअप के बाद मैंने वो सब चीज़ें स्टार्ट किया। तब भी कोई नए इंसान मैनिफेस्ट नहीं हुए, एंड ये तो मतलब जो भी है। सो मैं खुद से ही अपने आप को मेंटेन करना स्टार्ट कर दी, अपना जैसे बाकी जो मैंने सेल्फ लव वाला चीज़ें बताया। तो फिर या जब भी टाइम मिलेगा, मैंने कभी सोचा नहीं था क्योंकि ये वाला सिचुएशन के बाद ये वाला इंसान नहीं आएगा, और मतलब जो चला गया है वो नहीं आएगा, कोई नया इंसान आएगा। ये सब मैंने नहीं सोचा था कभी भी, क्योंकि मैं जब किसी को प्यार करती हूँ ना तो बहुत ज़्यादा करती हूँ, एंड मैं लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स में बिलीव करती हूँ। इस शॉर्ट टर्म फ्लिंजेस या कोई भी बात पे मुकर के चले गए, ऐसा मुझे पसंद नहीं है। अगर कोई ऐसा करता है तो फिर मुझे वो चीज़ अच्छा नहीं लगता है। एंड सच बताऊं कि मैं बताती नहीं हूँ, बट हाँ, मेरे एक्स ने मेरे किसी कॉमन फ्रेंड को मेरे बारे में बहुत सारी अजीब अजीब बुराइयाँ भी की। उसके बाद वो जानने के मतलब वो मुझे उसके जाने के 1-2 दिन में पता चल गया। उसके सारे वॉइस मैसेजेस वगैरह मैंने सुने। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इतने सारी चीज़ें होने के बावजूद भी मैं उसको मैनिफेस्ट करना चाहती थी। बाप रे, मेरा दिल कितना बड़ा है। ठीक है, तो फिर आई जस्ट प्रे एंड जस्ट होप, एंड आई नो somewhere that I'll end up being in a very happy life with whosoever it be. And जो भी प्रेयर्स है कि भगवान ने अभी जिस इंसान को भेजा है उसके साथ मैं एज अ पार्टनर, एज अ वाइफ, एज अ कपल ज़िंदगी भर रह पाऊँ। बस यही दुआएं हैं। आप लोग भी दुआएं कीजिएगा कि हार्ट ब्रेक बार बार किसको अच्छा लगता है, नहीं अच्छा लगता है। तो सेल्फ लव करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट तो है ही, एंड साथ साथ ज़िंदगी में खुद को एंड बाकियों को भी खुश रखिए। यही थी मेरी सिचुएशन जो मैंने बताया, हाउ आई हैंडल्ड माई ब्रेकअप। ठीक है, यही मैं थंबनेल में भी लगाऊंगी। हाउ आई हैंडल्ड माई ब्रेकअप, लॉन्ग स्टोरी। ठीक है, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।